मैंने अक्सर ये पाया है कि जब भी बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद में अपनापन होता है, ऊर्जा होती है, भावी भविष्य की प्रेरणाएं होती है और उस आशीर्वाद में भी एक ठहराव होता है, कहीं पर भी औपचारिकता नहीं। पूरी ही शिद्दत के साथ में, मन के अंतरतम के साथ में वो हमको आशीष देते हैं। खूब खुश रहो, निर्भय बन के जीवन को आगे बढ़ाओ, प्रत्येक क्षण मेहनत करो, जहाँ पर भी रहो बहुत कुछ सीखो, परिवार को खुश रहने का भीतर मादा लेकर आओ। ये सारे ही आशीर्वाद हमेशा मिलते हैं। और जब भी बुजुर्गों के पास रुककर हम ऐसे आशीर्वाद को भीतर समाहित करते हैं तो एक ऊर्जा को भी हम ग्रहण करने वाले होते हैं, जीवन के दर्शन को भी हम ग्रहण करने वाले होते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि जब एक वक्त था कि हम बुजुर्गों के साथ में बैठकर बहुत कुछ सीख सकते थे, वो समय हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, जीवन में उतार नहीं पाए, किंतु कुछ वर्षों के बाद सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप, रिग्रेट रह जाता है। जब भी मौका मिले हम ऐसे बुजुर्गों की आशीष प्राप्त करें, उनके पास बैठें, जीवन का जो तजुर्बा उनके पास में है उसको अपने भीतर बहुत अच्छे से उतारने का कार्य भी करें। जो उनसे सीख मिल रही है वो क्या प्रेरणा दे रही है, किस तरह से उन्होंने संघर्षों से खुद को पार पाके इस जीवन को आगे बढ़ाया और हम सभी को एक नई दशा और दिशा के साथ चलने के लिए प्रेरित किया। आज तकनीक का माध्यम मौजूद है और तकनीक के आधार पर हम कहीं पर भी किसी भी कोने में हो उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनसे नेह की वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हम जब भी ऐसे किसी बरगद के वृक्ष के पास में रुकते हैं तो जीवन की एक पूंजी मिलती है, शीतलता मिलती है। आप किसी भी युवा से मिलेंगे, अपनी उम्र के व्यक्ति से मिलेंगे, या आप किसी भी स्पेसिफिक स्पैन ऑफ लाइफ के साथ में चल रहे हैं, 25 वर्ष के युवा हैं, 19-20 वर्ष की उम्र के आसपास हैं, तो नए सपनों की बात होगी। 35, 40, 50 वर्ष की उम्र के अंदर हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने करियर को कहाँ लेकर जाएंगे, ये सारी ही चर्चाएं वहाँ पर होती है। उससे आगे की उम्र में रिटायरमेंट की लाइफ किस तरह से प्लान होगी, किस तरह से आगे चलेंगे, वो सारे ही सपने को लांछे मारते हैं। किंतु जब भी किसी बुजुर्ग के पास में बैठते हैं, उसके पास में जीवन को जीने की सीख है, कहाँ हम गलतियां नहीं दोहराएं, कहाँ ठहराव की आवश्यकता है, कहाँ जीवन को समझने और देखने की आवश्यकता है, वो सब कुछ मिलता है और बहुत अपनेपन के साथ में। तो क्यों न वो सब कुछ भीतर महसूस किया जाए। जब भी ऐसे क्षण मिलें उनको प्रेरणादायी पुंज मानकर अपने साथ में रख कर हम चलते चले जाएं, यही हमारी कामनाएं भी हैं। हम यहाँ आज 26 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मगर राशि स्थान में गतिमान करेंगे तो वहीं पर सूर्यदेव कन्या राशि में चल रहे हैं। आज इस दिवस में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शनिवार है, वीकेंड शुरू हो चुका है। तो वहीं प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। यहाँ आपके लिए आजीविका के साधनों में वृद्धि हो सकती है। आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के साथ में थे, अपने व्यापार की एक शुरुआत करना चाहते हैं। ये समय अंतराल आपके लिए ऐसी शुरुआत को दिखाने वाला रहेगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ आपके सामने और साथ में बनी हुई है। इस बात पर भी गौर करना होगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ अगर आप गहरे से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं तो यहाँ एकल बोते महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हो सकते हैं, जिनसे कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने अनुभव को तवज्जो देकर आप यहाँ पर चलते चले जाइएगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। आप इंस्टेंट बेस के फाइनेंशियल गेन के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो आपको एक ऊर्जावान स्थितियों के साथ में एक मोड़ से दूसरे मोड़ की ओर लेकर चला जाता है। तो यहाँ उन सारे ही अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए प्रॉफिटेबल पोजीशन बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के संकेत, माता और पिता के साथ में जुड़ाव और गहराई से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं आप इस समय अंतराल के अंदर गृहस्थ के साथ में भी अच्छे समय को बिताने वाले रहेंगे। चर्चा वृषभ राशि की।
भाग्य का यहाँ अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना हुआ है, कहीं पर भी कोई नेगेटिव पोजीशन नहीं है। पराक्रम निरंतर बढ़ने वाला रहेगा और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन भी भीतर गहराई के साथ में अपने पांव पसार रहा है। इसका अर्थ यह है कि आज जो ये वीकेंड के साथ में चल रही स्थितियां हैं उसमें एकांत को भी जगह दीजिएगा, खुद के साथ में एक मीटिंग जरूर फिक्स कीजिएगा। तो जो भी चिंताएं थी वो एक तरफ होंगी और आप नव आनंद की ओर लगातार बढ़ने वाले रहेंगे। यहाँ पर धन लाभ और साथ ही साथ में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का बढ़ते चले जाना, ये दोनों ही प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पर नजर आती है। और उसमें भी ये याद रखना होगा कि जो रिश्ते यहाँ पर बनेंगे वो लंबे समय तक आपको बेनिफिट की ओर लेकर चलने वाले होंगे ही होंगे। ये भी एक प्रमुख स्पष्टता यहाँ बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी रुचि भी बढ़ेगी और एक तरह से अटके हुए काम भी यहाँ पूर्ण होते चले जाएंगे। इसी समय में जो रोग संबंधी स्थितियाँ कई बार परेशान करने वाली हो जाती है वहाँ से भी आपको निजात मिल सकती है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में और अनुशासन के साथ में जीवन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इन दोनों ही मूल मंत्रों को लेकर चलना चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है किसी भी कामकाज के अंदर, किंतु लोगों के पास में आप पहुँचते हैं वो कहते हैं कि अभी तो वीकेंड की पोजीशन है, हम शायद उतनी ऊर्जा के साथ में नहीं है या फिर अगले हफ्ते के ऊपर टाल रहे हैं। तब भी आप अपने प्रयासों को नहीं छोड़ें, हम अपना 100% देने वाले रहें। किसी भी पुस्तक अध्ययन की आपको शुरुआत करनी है या फिर कहीं पर भी उलझन थी, किसी परामर्शदाता के साथ में बैठकर उसको सुलझाना है, तब भी ये समय आपके लिए बेहतर आधार लेकर आ रहा है। संतान पक्ष की ओर से जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। इसी समय के अंदर यात्राएं भी लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ अज्ञात भय आपको हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले होंगे। उस अज्ञात भय से मुक्त रहने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा और वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। ये जो समय अंतराल आपके सामने चल रहा है, अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी स्पष्ट तौर के ऊपर कुछ अवरोध, किंतु आगे जाकर सार्थक हदें भी मिलने वाली होगी। तकनीक के इस्तेमाल में आप कमज़ोर हैं और ख़ुद को पूरे तरीके से उसमें फिट एंड फाइन महसूस नहीं कर रहे हैं, तब भी प्रयासों को ज़रूर गतिमान करना चाहिए। कहीं पर भी आप रुकने की चेष्टाएं नहीं करें। इसी समय के अंदर कर्म में थोड़ी सी निराशाएं पनप सकती हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं लगता है कि शायद कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, एक थकावट है, अगले हफ्ते के ऊपर टालने की सारी ही स्थितियों को लेकर चल रहे हैं। उससे अपने मन मस्तिष्क को मुक्त रखिएगा। जो गोल सामने है उसको अचीव करने का प्रयास जरूर किया जाए। ये मूल मंत्र साथ रखने की आवश्यकताएं अवश्यंभावी स्तर के ऊपर आपके लिए बनी रहेंगी। छोटे छोटे जो क्लैशेस होते हैं कई बार जो परेशान करते हैं और हमारे साथ में एक रिएक्टिव अप्रोच को भी लेकर आते हैं, उससे भी जितनी दूरी आपके लिए रहे उतना अच्छा है। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय भरपूर ऊर्जाओं के साथ में चलने वाला होगा और इसी समय के अंदर आप अपनी इच्छा शक्ति को स्वभाव में बहुत अच्छे से पाने वाले होंगे। जहां दूसरे लोग कहते हैं कि कार्य नहीं हो सकता, आपके मन के भीतर से आई आवाज कहेगी कि नहीं, आज इस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेंगे। भावनात्मक स्तर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके गृहस्थ जीवन के संयोग से आप ऐसे संयोग स्थापित कर सकते हैं कि कार्य जो रुके हुए और अटके हुए थे वो पूर्णता की ओर जा पाए और आप अर्थ लाभ को भी प्राप्त करते चले जाएं। इसी समय के अंदर मुख्य प्रवृत्ति ये भी रहेगी कि अगर आप मेडिको और मैनेजमेंट संबंधी फील्ड, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, भाग दौड़ के साथ में परिणाम और परिणाम के साथ में मानसिक संतुष्टि का आधार मिलना, ये सारी ही प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर मौजूद रहने वाली है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में भी आप खुद को बेहद आसानी से एक्सप्लोर करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं यहां पर आपके लिए बनी हुई है। कहीं पर भी खुद को फ्रस्ट्रेशन में उस स्तर के साथ में लेकर आने से आपको बचना चाहिए। ये भी मेरा एक प्रमुख निवेदन आपसे है। पराक्रम में वृद्धि है, किंतु जो आकस्मिक तौर के ऊपर कई बार क्रोध निकल कर आता है उससे भी आपको साइडलाइन रहने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में आपके लिए संभावित तौर के ऊपर कार्य करना
अच्छा है, यानी कि शेयर मार्केट के लिए अगले पूरे सप्ताह की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह आप उसे दोहरा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज अपनी जॉब में किसी भी तरीके का डाउट आगे कैरी नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप अगर नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं और लग रहा है कि किसी भी तरीके की गफलत सामने आ सकती है या फिर मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, आप मुखर होकर बातचीत कीजिए, प्रयास कीजिए जानने का कि स्थितियां वास्तविक हद के ऊपर हैं क्या, और जब वो स्पष्ट हो जाती है तो हम किस तरह से पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके चल सकते हैं, ये भी जानने और समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। स्वास्थ्य में आज स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए अनुकूलता से नीचे की बनी हुई है, इसी वजह से आपको अपने खान पान पर प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में या फिर जिस रूटीन एक्सरसाइज के साथ में आप चलते हैं उस और ज़रूर गमन करना चाहिए। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी वहां से भी आपके लिए एक रिलीफ बनी हुई है, इस बात को भी बहुत अच्छे से जानना आवश्यक है। अनर्गल खर्चे परेशान कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद को उसके अंदर टेंशन्स के साथ नहीं लेकर आए। फैसिनेशंस और जो कंपेरिजन्स होते हैं उससे इस वीकेंड को पूरे तरीके से हम दूर रखें। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलते चले जा रहे हैं। इस समय के अंदर आप अपने भाग्य के साथ में जुड़ी हुई संघर्ष की स्थितियों को जानने में एक तरह से बिल्कुल अनुकूलता को प्राप्त करेंगे, यानी कि संघर्ष भाग्य के साथ में किस तरह से आपके लिए बने हुए हैं। आप कहीं पर भी किसी काम को करने की तरफ जा रहे हैं किंतु वहां से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर आज सामने रहने वाली है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है तो वहां थोड़ी सी थकान आप अनुभव कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का प्रेशर फील करते हैं आप तो उसको झेलना और आसानी के साथ से स्वीकार करना भी आवश्यक रहेगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ आपके लिए आज भागदौड़ कामकाजी जीवन के अंदर बहुत अच्छे से बनी रहेगी। रुकावट और थकावट भी सामने आ सकती है शाम के समय अंतराल के अंदर। इसका अर्थ ये कि आप तो भागदौड़ के अंदर हैं किंतु किसी कार्य को करने की तरफ गए, वहां से रुकावट आ गई और उससे आपने थकावट अनुभव की, इसी वजह से आप वहां पर डिसाइसिव अप्रोच के साथ में नहीं चल पाए। उससे आपको एक क्लैरिटी रखनी होगी। तो वहीं पर लाभ की सूचनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर सामने मौजूद रहेंगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, भाग्य का सहयोग भी बना रहेगा और वहीं पर पुराने जो संबंध बिगड़े हुए थे वहां फिर से सुधार की गुंजाइशें भी आपके लिए है और आप स्वयं को बेहतर स्थितियों के साथ में प्राप्त करने वाले भी रहेंगे। यही समय आपकी क्षमताओं के आकलन का भी है, कहाँ आप थकावट को महसूस करते हैं और कहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को और अच्छे से लेकर चल पाते हैं, किस कामकाज के अंदर मन नहीं लगता और किस कामकाज के अंदर पूरे तरीके से जुड़ाव महसूस करते हैं। जब इसको जान लेंगे आप तो अपने कार्य की रफ्तार और बढ़ाते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है, वाणी संबंधित कार्यों में भी आपके लिए कॉन्फिडेंस बना रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, नाम और ख्याति दोनों ही मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल गेन भी साथ ही साथ में बने रहेंगे। आप यहाँ यात्राओं को टालते हैं तो अच्छा है, भाग्य का सार्थक सहयोग आपके लिए यहाँ उपस्थित है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, वो किसी निर्णायक मोड़ की ओर है जहां उनको कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप उन शब्दों के साथ में चल सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि हम अपने रूटीन में से थोड़ा सा समय जरूर निकालें और उनको मोटिवेट करते चले जाएं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधित कामकाज के अंदर भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियों के साथ में चल रहा है। यहीं पर माता स्थान के साथ में भी जुड़ाव बहुत गहरे से स्थापित होता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे करूंगा कि इस समय के अंदर आप अगर कोई भी आर्थिक क्षेत्र का प्रमुख निर्णय लेने वाले हैं तब थोड़ा सा रुकना आपको चाहिए और बेहद आसानी के साथ में चलना ही यहाँ पर हितकर रहेगा, यानी कि धीमेपन के साथ में गतिमान रहें आप। वृश्चिक राशि, पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहेगी। भाग्य का अनुकूल सहयोग आपके लिए यहाँ बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो वहाँ से भी आपको हटने की
रिक्वायरमेंट नहीं है, उस निर्णय की ओर आप अक्षुण्ण रहने का प्रयास कीजिएगा। इसी समय के अंदर आपको जो अज्ञात भय सता रहे थे वो भी निर्मूल सिद्ध होने वाले रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में प्रगति, लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच बनी रहेगी। इसी समय में स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन और मस्कुलर पेन का ज़्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए। ऊर्जा किसी भी कार्य को करते समय बहुत अच्छे से बनी रहेगी, किंतु धीरे धीरे वो कमी की ओर भी जा सकती है। तो मेंटेन्ड पोजीशन के अंदर चलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी मूल मंत्र आप अपने साथ समाहित करके रखिएगा। तो वहीं धनु राशि, यहां आप देखें कि जो धनागमन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं इस समय अंतराल के अंदर। कुटुंबीजनों का सहयोग रहेगा। मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत हुई, वहां छोटी छोटी कलह निकल के आई, आप डिस्टर्ब हुए, किंतु फिर से एक नई उम्मीद जगी और बॉन्डिंग हुई और अब आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन के साथ में चल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस कामकाज का लीड फ्रंट क्या है। तो वहां पर भी आप बिल्कुल भी रुकने की ओर नहीं जाएं, उसी पोजीशन के साथ में चलें। सर्वकालिक हित क्या है ये सबसे पहले समझना होगा। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, तो वहां पर भी आपको एक तरह से रिलीफ मिल सकती है। चर्चा मकर राशि की। सर्वप्रथम आत्मविश्वास में यहां पर वृद्धि रहेगी। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ के साथ में यश, मान और कीर्ति बनी हुई है। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, संतान पक्ष और पति पक्ष के साथ में जो कई बार एक विद्रोह निकलकर दोनों के बीच में आते हैं और आपको एक पुल का निर्माण करना होता है, उस प्रवृत्तियों में आपको आज लगा रहना होगा। साथ ही साथ में इसी समय के अंदर जो रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आपके लिए गेनफुल अप्रोच सामने आ सकती है। जिस निर्णय पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अड़िग हैं, दूसरे लोग विद्रोह के अंदर हैं, आप उसी निर्णय की ओर अड़िग रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, यहां आपके लिए आजीविका के नए साधन विकसित करने के हिसाब से समय हितकर नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेटरमेंट आपके लिए बना रहेगा। जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे, वहां पर निजात मिलने की प्रवृत्तियां भी सामने है। ऋण देने और लेने से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं कोई भी कमिटमेंट आपको करना है, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से आकलन करें और उसके बाद में ही कमिटमेंट करने की ओर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस प्रवृत्ति को मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखना चाहिए। और वहीं पर इसी समय अंतराल में आपके लिए महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन लेकर आ सकती है, उससे भी थोड़ा सा खुद को बचाकर चलना हितकर है। मीन राशि, लाभ की प्रवृत्तियां आज व्यापारिक क्षेत्र के अंदर बढ़ेगी। औचक रूप से कुछ सौदे सामने आ सकते हैं। डिमांड और सप्लाई का पूरे तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक सिस्टमेटिक एडजस्टमेंट बनाकर रखना हितकर रहेगा। तो वहीं मेडिको फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय बेहतर स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। और इस बात को भी प्रमुखता के साथ में अपने लिए आपको लिख कर रखना चाहिए कि यही समय अंतराल लंबे समय से अटके हुए कार्य थे, वहां पूर्णता देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर अगर सामने आ रहा है तो वहां पर भी स्वीकारोक्ति के साथ में चला जा सकता है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज से इतर अगर आप किसी नए प्रोडक्ट की खोजबीन के साथ में अग्रसर रहे हैं तो वहां सफलता भी रहेगी। आप उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तब भी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस रहने वाली है। तो ये था 26 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।